जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो हमें देखना है कि हम पीसीसी और जो अपना फुटिंग डाल रहे हैं वो बिल्कुल पीसीसी पे ही सरिया ना डाल दें। अगर उस पे सरिया डाल देंगे तो उससे इस पे जो है जंग आने का जो है खतरा रहता है। उसको हमें ध्यान देना है कि 2 इंच जो है पीसीसी के ऊपर 2 इंच और मसाला हमारा जाए और उसके बाद सरिया रहे या चटाई रहे, उसके बाद जो है, या उसको प्लेट भी बोलते हैं चटाई को ही, तो उसके ऊपर रहे, फिर जो है उस पर मसाला रहे तो वो और मजबूती देता है और उससे जंग जो है नहीं लगती है। ये हमें खास ख्याल रखना है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, हमने ये पता करके बनाया है। इन वीडियोस को फॉलो करते रहेंगे तो आपको एक जानकारी मिलती रहेगी कि मकान को किस तरीके से बनाना चाहिए। हमने देखा है कि हमारे बहुत से ढेर सारे साथी लखनऊ में प्रॉपर्टी के वीडियो बनाते हैं, मगर इस तरीके के वीडियो बहुत कम लोग लेके आते हैं। हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि इस तरीके की वीडियो बनाए जिससे हमारे साथियों को पता लगता रहे कि अगर इनसे नहीं भी ले रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो हम उनको कुछ वैल्यू ऐड करके दें और उनको चीज़ें पता लगती रहें, चाहे वो खुद का बनवा रहे हो, किसी दूसरे के बना रहे हो, या फिर कोई उनसे राय ले रहा हो, या फिर आप हमसे भी राय ले सकते हैं। हम भी कंसल्टेंसी भी देते हैं और मकान भी बनाते हैं और सेल भी करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम मुख्तार हाशमी, आप सब मुझे प्रॉपर्टी वाले बाबू के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम एक ऐसी साइट पे खड़े हैं जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन का काम दिखाने के लिए आए हैं और ये बहुत ही खास वीडियो है उन साथियों के लिए जो मकान बनवाने के लिए कोई ठेकेदार खोज रहे हैं या फिर हमसे मकान बनवाना चाह रहे हैं, उनके लिए है। हम आपको इसमें दिखाएंगे कि कैसे फुटिंग और कैसे गड्ढा किया जाता है, कैसे क्या चीज़ किया जाता है मकान बनाने से पहले, ताकि आपकी मकान की मजबूती अच्छी रहे। जो साथी हमसे मकान बनवाना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर देंगे और जो लोग खुद से ही बनाना चाह रहे हैं उनको एक सही तरीका मालूम हो जाएगा कि किस तरीके से जो है मकान बनाना चाहिए। तो मकान बनाने के लिए सबसे शुरुआत में हमें जितना भी अपना प्लॉट साइज़ है एक आर्किटेक्ट से मिलना चाहिए और उसको अपनी सारी चीज़ें बता के कि हम क्या क्या चाह रहे हैं, उससे नक्शा बनवाएं। और नक्शा बनवाने के बाद जो है वो 2-3 नक्शे जो है शुरुआती फेज़ में देते हैं। जैसे एक आपको फ्लोर प्लान देंगे कि आपका वो कितने बाई कितने के रूम्स वगैरह आएंगे। दूसरा जो है आपको वो फुटिंग और कॉलम प्लान देंगे कि कहाँ कहाँ कॉलम आएंगे, कितनी फुटिंग रहेगी, कैसे क्या चीज़ें रहेंगी। और उसके बाद टाई बीम प्लान देंगे जो आपका ज़मीन के लेवल तक आने तक का। उसके बाद फिर वो और डिज़ाइनें देते जाते रहते हैं, तो उससे जो है मकान बनाने में मजबूती और सारी चीज़ों का बहुत वो रहता है। वो सारी चीज़ें कहाँ पे कितना लगना है, उसका सारा मसाले का रेशियो, कौन सी सरिया रहेगी, कितना रहेगी, वो सारी चीज़ें आर्किटेक्ट लोग करके देते हैं। उसको उनकी सलाह पे काम करवाने से मकान आपका जो है भूकंप रोधी रहता है और अच्छा मकान जो है बनता है। आइए हम ऐसे ही देखते हैं। तो ये 1100 स्क्वायर फीट का जो है मकान है, 22 बाई 50 इसका जो है लंबाई चौड़ाई है और इसमें 1.5 मंजिला मकान बनना है। और उसी के लिहाज से हम ये मकान बना रहे हैं। एक क्लाइंट को हमने बेचा था और वो हमसे कंस्ट्रक्शन भी करा रहे हैं, हमने कंस्ट्रक्शन का भी काम शुरू कर दिया है। तो आइए आपको हम दिखाते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे सामने ये गड्ढे हमने किए हुए हैं। यहाँ पे मिट्टी बहुत कड़ी थी तो करीब जो है 3-3.5 फीट हमने गड्ढा किया है और ये यहाँ तक जो है, ये इधर देख पाएंगे, यहाँ तक ये आपका रोड के लेवल से ऊंचा आता है। तो ये करीब जो है 7-8 फीट टोटल हो जाता है और फिर उसके बाद इसमें मिट्टी फिलिंग की जाती है। अब जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, तो ये गड्ढा है, हम गड्ढे में आ गए। तो ये आप जो देख पा रहे हैं, ये पूरा गड्ढा करके यहाँ पे पीसीसी किया जाता है। ये जगह पे ये जो है पीसीसी किया जाता है। पीसीसी का मतलब बेसिकली गड्ढा कर लिया गया, उसके बाद उसमें जो है ईंट के जो है गिट्टी डाली जाती है। गिट्टी को जो है कुटाई करके जो है और उसमें जो है मसाला डाल के, सीमेंट और मोरंग ये डाल के जो है मिक्स करके उसको फिर से कूटा जाता है। फिर ये जो है अच्छे लेवल का हो जाता है। ये हम आपको दिखाएंगे भी, आप देख पाएंगे ये काफ़ी मजबूत हो जाता है। ये देख पा रहे होंगे, ये टूट नहीं रहा क्योंकि ये बहुत मजबूती के साथ किया गया है। ये देख पा रहे हैं, ये ईंटा जो है यहाँ पे हुआ है, ये काफ़ी मजबूत है। उसके बाद जब ये हो जाती, इसका भी कितना साइज़ होता है वो दिया रहता है। जैसे 4 से 8 इंच के करीब ये होता है, वो इंजीनियर दिए रहते हैं कि कितना वो होना है। तो ये आपका पूरे गड्ढे में पीसीसी कर दिया गया। उसके बाद फिर ये जो है फुटिंग कहलाती है। ये जो चीज़ फुटिंग बनी हुई है, इसको जो है चौकोर सा, इसको फुटिंग कहते हैं। अब ये जब मजबूत हो जाता है तो उसके बाद जो है इसके नीचे यहाँ पे सरिया डाली जाती है। अब सरिया डालने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि जो लोग खुद से बनवा रहे हैं वो, ये पीसीसी के ऊपर जो है करीब 2 इंच ऊपर यहाँ पे जाल बना होता है और उस जाल को जो है जाल या चटाई उसको बोलते हैं, जो कि सरिया के से बनी रहती है। उसको यहाँ पे रख के इससे 2 इंच ऊपर करके
रख के और उसके बाद फिर वो सरिया आपकी ऐसे बिछ जाएगी चटाई जैसी। उसके बाद ये जो है जो आपका कॉलम होगा, उस कॉलम की सरिया को और इस कॉलम के जो नीचे ऐसे ऐसे निकले रहते हैं उस सरिया को इसमें जो है बांधा जाता है। उसके बाद फिर जो है ये करीब जितना चौड़ा ये दिया रहता है मैप में, उस हिसाब से इसको फिर 4 बाई 4 के आसपास का है, इसको फुटिंग बोलते हैं। ये पूरा एरिया फुटिंग कहलाता है। इसको हम ये करीब जो है 4 से लेके 6 इंच 8 इंच का रहता है, जितना इंजीनियर बताया रहे उस हिसाब से ये करना चाहिए। तो इसको किया जाता है पूरा। इसके नीचे जो है बीच में सरिया है, उसके नीचे मसाला भरा हुआ है, बीच में सरिया है, उसके बाद फिर इसका जो है वो है, उसके बाद फिर जो है मसाला है इसमें, वो हो गया। उसके बाद फिर इस तरीके का गोल मतलब स्लोप टाइप का ये बनाया जाता है। आप स्लोप बना के इस तरीके से कर देंगे, ये देख पा रहे होंगे आप, ये बेहतरीन सा इसको इस तरीके से ये किया जाता है। अब जो है इसमें बहुत साथी तो ये बोल सकते हैं कि भैया आपने ये जो है जितना पीसीसी किया है उतने में जो है पूरा ये भी फुटिंग भी करना चाहिए था। तो साथियों ऐसा नहीं होता है, ये मजबूती के लिए किया जाता है और स्टेप बाय स्टेप चलता है। जैसे मान लीजिए खांचे उससे जो है मजबूती ज़्यादा आती है, अगर पूरे में कर देंगे तो वो उतना मजबूत नहीं रहेगा, ऐसा हमें इंजीनियर साहब ने बताया था। और इसको इस तरह के खांचे बनाए गए। ये पहले पूरा जो है पीसीसी हुआ, उसके बाद फिर यहाँ खांचा बना, ये तो ये ज़्यादा एरिया हो गया। उसके बाद फिर ये इसको इस तरीके से स्लोप बना दिया गया। तो अब ये आप देख पा रहे होंगे 2 से 2.5 फीट का ये करीब आ रहा है ये स्लोप। अब ये जो है नीचे से ऐसे करके ऐसे रहा पहले, उसके बाद फिर ऐसे करके आ गया। अब यहाँ पे जो है ये देख पा रहे होंगे 6 सरिया उन्होंने बताया था, तो 6 सरिया हमने लगाया हुआ है। और ये अब यहाँ से आपका कॉलम खड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ से कॉलम खड़े होंगे, इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब इसमें अगला काम हमारा होगा, ये सारे पिलर तो हमारे ढल गए हैं। ये करीब जो है एक मकान में 1100 स्क्वायर फीट के मकान में करीब 17 पिलर आ रहे हैं। और उसके बाद फिर जो है इसमें फ्रेम लगा के और वो किया जाएगा, ये कॉलम ढाले जाएंगे। उसके बाद जब ये इस लेवल पे आ जाएंगे ग्राउंड लेवल पे, फिर उसके बाद इसमें जो है मिट्टी फिलिंग की जाएगी। उसके लिए इधर जो है पूरा दीवार बनाया जाएगा। दीवार बनाने के बाद जो है जितनी ऊंची ये दीवार आप देख पा रहे हैं, ये दिखा दीजिएगा, इतनी ऊंची जो है, हाँ, ये इतनी ऊंची दीवार बनाने के बाद इसमें मिट्टी फिलिंग की जाएगी। और मिट्टी फिलिंग के बाद फिर टाई बीम जो है चारों तरफ से जितनी जैसे जैसे टाई बीम का वो रहता है, ड्राइंग रहती है, उसी ड्राइंग के हिसाब से उसको जो है किया जाता है। टाई बीम हो गया, उसके बाद फिर आगे की दीवारें चलती हैं। उससे जो है आपका मकान जो है कहीं इधर उधर नहीं हिलता है और बहुत ज़्यादा मजबूती रहती है। तो साथियों हमने ये काम भी स्टार्ट किया है मकान बनाने का भी। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड रहेंगे वो हमें मकान बनवाने के लिए भी फ़ोन कर सकते हैं। मेरे दोस्त हैं हमारे साथ, क्लास 9 से ही पढ़े हुए हैं, आर्किटेक्ट हैं, उनसे ये सारी सलाह लेके मैं ये काम करता हूँ। और वो बीच बीच में कभी कभी आते भी रहते हैं देखने के लिए, क्योंकि दोस्त हैं तो उनको हम कभी भी बुला सकते हैं। बाकी आप लोग चाहेंगे तो वो आपसे कंसल्टेंसी चार्ज लेके आपका भी देख के अपनी कंसल्टेंसी दे सकते हैं। विजिट की भी फ़ीस लेते हैं, नक्शा और ये सारी चीज़ें बनाने और पास करवाने का भी वो लोग फ़ीस लेते हैं। और हम तो ये मकान बना ही रहे हैं। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड होंगे हमसे मकान बनाने के लिए, वो हमें खुद ही फ़ोन कर लेंगे। और जो लोग मकान हमसे अगर नहीं भी बनाने में इंटरेस्टेड हैं, तो कम से कम ये अगर इन वीडियोस को फॉलो करते रहेंगे तो आपको एक जानकारी मिलती रहेगी कि मकान को किस तरीके से बनाना चाहिए। इसके जस्ट बगल में ये चूँकि 2 मकान बन रहे हैं, तो ये हमने 2 पिलर बनाने थे आसपास, तो हमने जो है पूरा 2 पिलर का जो है यहाँ पे वो किया हुआ है करके वो 9-9 इंच के 2 पिलर एक साथ ही कर रहे हैं। ये नहीं किया है हमने कि एक बन रहा है तो उसी में दूसरे का काम चला दें, इस तरीके का काम नहीं किया गया है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, आप लोग को कुछ वैल्यू ऐड हो रही होगी। आप में से जो लोग भी मकान बनवाने में इंटरेस्टेड हों या फिर कंसल्टेंसी लेने में इंटरेस्टेड हों, वो हमें फ़ोन कर सकते हैं। और जो लोग खुद भी बनाना चाहते हैं, वो ये वीडियो भी देखते रहेंगे तो उनको धीरे धीरे करके आइडिया हो जाएगा। हम ऊपर तक मकान जब तक बनता रहेगा तब तक जो है एक एक करके जो है वीडियोज़ आपके पास आते रहेंगे। और बने रहिए हमारे साथ। फिर जो है बहुत बहुत धन्यवाद।